हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आप लोगों को एएलपी की वैकेंसी का इंतज़ार लंबे समय से था और फाइनली गवर्नमेंट ने वैकेंसी रिलीज़ कर दी है। हाँ, संख्या ज़रूर उसकी थोड़ी कम है और उसके लिए लगातार प्रयास जारी है और उम्मीद है कि सीटों की संख्या ज़रूर बढ़ेगी। मगर जो भी सीटें आई हैं, अगर आप मेहनत करके अपने लिए एक सीट हासिल करना चाहेंगे तो बिल्कुल एक सीट आप अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। तो जो वैकेंसी आपकी एएलपी में आई है उसके लिए नया बैच करियर लैब पे स्टार्ट हो रहा है। और जो बैच अभी मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो दो ट्रेड के लिए बैच स्टार्ट होगा। एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का फुल बैच होगा सीबीटी 1+2 का, और एक फिटर ट्रेड का बैच होगा सीबीटी 1+2 का। यानी सीबीटी 1+2 का मिला के जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो सारे सब्जेक्ट आपके कवर होंगे, एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए और एक फिटर ट्रेड के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको इस बैच में क्या क्या मिलने वाला है। तो आपको इस बैच में ट्रेड मिलेगी। कौन सी ट्रेड? अगर आप फिटर ट्रेड में एडमिशन लेंगे तो फिटर ट्रेड का कोर्स मिलेगा, और अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एडमिशन लेंगे तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बैच मिलेगा। तो आपको ट्रेड मिलेगा। दो बैचेज हैं, फिटर का अलग, इलेक्ट्रीशियन का अलग। तो जो भी ट्रेड आप सिलेक्ट करोगे उस ट्रेड का बैच मिलेगा। और बाकी का जो सिलेबस है वो सेम है। जैसे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये जो है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग मिलाकर के टोटल जो है 12 टॉपिक हैं। आगे क्या क्या टॉपिक है मैं उसकी चर्चा करूंगा। ये 12 टॉपिक हैं, ये आपको पढ़ने होंगे। मैं अभी चर्चा आगे इसकी करूंगा। आपको मैथ्स पढ़नी होगी, रीजनिंग पढ़नी होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और करंट अफेयर्स, इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। यानी ट्रेड का पूरा सिलेबस, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इसमें 12 टॉपिक हैं। मैथ्स पढ़नी होगी, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और करंट अफेयर्स, इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। ये आपको मिलेगा सीबीटी 1+2 में। जो एएलपी का एग्जाम होता है उसमें सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 और तीसरा स्टेज होता है साइको का। तो अभी साइको की बात हम नहीं करेंगे, तो सीबीटी 2 देने के बाद आपको उसकी तैयारी करनी होगी। अभी सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का फुल बैच स्टार्ट हो रहा है करियर लैब पे, एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का और एक फिटर ट्रेड का। तो चलिए बात करते हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में क्या रहेगा, फिटर ट्रेड में क्या रहेगा। अरे भाई, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सिलेबस हो जाएगा, और फिटर ट्रेड में ट्रेड की जगह फिटर ट्रेड का सिलेबस हो जाएगा, बस। अब ट्रेड आप कौन सी सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है, तो चर्चा मैं भी आगे करूंगा। कई बार बच्चे उसको लेके कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, आप इस बैच को ज्वाइन कब कर सकते हो? अगर आपने आईटीआई कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है या बीटेक कर रखा है। ये बी यहां से गायब हो गया है। आपने अगर बीटेक कर रखा है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपने अगर 10+2 कर रखा है फिजिक्स और मैथ से, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यानी आईटीआई किया हुआ बच्चा, डिप्लोमा किया हुआ बच्चा और बीटेक किया हुआ बच्चा, तीनों बच्चा ज्वाइन कर सकता है। मैं देख रहा हूं बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज है, सर हमने डिप्लोमा किया है तो क्या हमारा पेपर आईटीआई वालों से अलग होगा क्या? सर हमने बीटेक किया है तो क्या हमारा पेपर बाकी लोगों से अलग होगा क्या? नहीं। आपने चाहे ये किया है, चाहे ये किया है, चाहे ये किया है, जो पेपर आप दोगे ना वो पेपर सबके लिए एक ही होगा, और पेपर का लेवल आईटीआई लेवल का होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा कर रखा है या मैकेनिकल ब्रांच से बीटेक कर रखा है, तो उसको वही पेपर देना होगा जो आईटीआई के हुए बच्चे को देना होगा। या अगर आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बीटेक कर रखा है, तो आपको वही पेपर देना होगा जो आईटीआई के हुआ बच्चा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पेपर देगा, वही पेपर आपको देना होगा। तो ऐसा नहीं कि डिप्लोमा वाला अलग बैच ढूंढेगा, बीटेक वाला अलग बैच ढूंढेगा, आईटीआई वाला अलग बैच ढूंढेगा। एक ही पेपर होगा, एक ही सिलेबस होगा सबके लिए। बस ये है, ये एग्जाम आईटीआई लेवल का ही है। इसमें डिप्लोमा और बीटेक को अलाउ किया हायर डिग्री को, बस इसलिए आप डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, पेपर आपको आईटीआई लेवल का ही देना होगा। हाँ, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा बीटेक किया है तो मैकेनिकल से रिलेटेड जो ट्रेड्स हैं उसमें से एक ट्रेड आप सेलेक्ट करोगे। और अगर आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा बीटेक किया है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो ट्रेड्स हैं उसमें से एक ट्रेड आप सेलेक्ट करोगे। और अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो जो भी ट्रेड आपकी आईटीआई में है वही ट्रेड आप सेलेक्ट करेंगे। कौन कौन से ट्रेड आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। पहले मैं बता दूं, जो बैच स्टार्ट हो रहा है एएलपी ऑब्लिक टेक्नीशियन सीबीटी 1+2 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। अभी जो वैकेंसी आई हो तो एएलपी के लिए आई, टेक्नीशियन के लिए आई नहीं है। हो सकता है टेक्नीशियन की वैकेंसी आए कुछ दिनों में। आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 70% हिस्सा रिकॉर्डेड मिलेगा, 30% हिस्सा लाइव मिलेगा। अब जो लाइव हिस्सा मिलेगा इसको लेके बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर क्या ये क्लासेस केवल हम लाइव ही देख पाएंगे क्या? अगर हम क्लास मिस कर दिए किसी वजह से तो बाद में नहीं देख पाएंगे? ऐसा नहीं है। लाइव क्लासेस जिस भी टाइम पे होंगी, अगर आप उस टाइम पे नहीं देख पाते हो तो क्लासेस बाद में रिकॉर्डेड रहती हैं, और तब तक जब तक कि आपके कोर्स की वैलिडिटी रहती है। तो लाइव क्लासेस, मान लीजिए आज सुबह 10 बजे लाइव क्लास हुई, आप नहीं देख पाए उस क्लास को, तो क्लास फिर रिकॉर्डेड ऐप पे रहती है। कब तक? जब तक वैलिडिटी रहती है। तो 70% हिस्सा रिकॉर्डेड मिलेगा, 30% हिस्सा आपको लाइव मिलेगा। इस लाइव में ज्यादातर हिस्सा ट्रेड वगैरह का कवर कराया जाएगा। बाकी रिकॉर्डेड में आपके जैसे मैथ्स या रीजनिंग है या फिर आपकी साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रिकॉर्डेड हिस्सा उसमें रहेगा।
बच्चा कई बार पूछता है सर टीचर्स कौन से होंगे, टीचर्स की चर्चा भी हम करते हैं। वैलिडिटी आपकी 1.5 साल तक रहेगी, कंप्लीट बैच है ये आपका। अगर आपने इस बैच को लिया इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाला जो बैच है, तो फिर आपको सीबीटी 1 और 2 के लिए किसी और बैच की जरूरत नहीं है, ना तो ट्रेड के लिए, ना तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, ना तो बेसिक साइंस के लिए, ना तो मैथ्स के लिए, ना तो रीजनिंग के लिए। ठीक है, इस बैच की जो डिस्काउंटेड फीस है कुछ टाइम के लिए वो है 2199। दिस इज फॉर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की जो फीस है वो है 2199 रुपए फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड। तो ये जानकारी थी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। अब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में क्या क्या आपको मिलेगा, देखो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जब आप बैच लोगे तो क्या मिलेगा सर, अरे मैथ मिलेगी, अच्छा सर, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मिलेगी, अच्छा सर, फिजिक्स मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी, बायो मिलेगी, जनरल अवेयरनेस मिलेगा करंट अफेयर से रिलेटेड, फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें 12 टॉपिक हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं। इसको मैंने ज्यादातर हिस्सा पढ़ाया है बहुत शानदार तरीके से। फिर आईटीआई ट्रेड सिलेबस होगा जो कि इलेक्ट्रीशियन का है। तो ये आपको पूरा मिलेगा इस बैच में, जो सीबीटी 1+2 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सिलेबस होगा। ये और फिर ये और ये। अब आईटीआई ट्रेड का सिलेबस क्या होगा सर, वो जब आगे कोई क्लास लेंगे तो ट्रेड का सिलेबस डिफाइन करेंगे। ट्रेड में सारी चीजें बहुत ढंग से कराई जाएंगी, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। इसमें 12 टॉपिक हैं, अभी उसकी चर्चा मैं आगे करता हूं। तो ये चीजें आपको मिलेंगी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सिलेबस में। फिटर ट्रेड में भी हम चर्चा करेंगे, वहां फिटर ट्रेड का सिलेबस आ जाएगा। अंतर केवल ट्रेड का ही तो रहता है, बाकी चीजें तो सारे ट्रेड के बच्चों के लिए सेम रहती हैं। ये और ये हिस्सा हर ट्रेड को पढ़ना है, बस यही अंतर आएगा ट्रेड वाला। ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की कहानी है। और अगर हम फिटर ट्रेड की बात करें तो फिटर ट्रेड में भी क्या मिलेगा आपको, जो सीबीटी 1+2 का बैच होगा फिटर ट्रेड वाला, उसमें क्या मिलेगा, मैथ्स मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरल अवेयरनेस मिलेगी, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग मिलेगी, और आईटीआई ट्रेड का सिलेबस फिटर का मिलेगा। यानी ट्रेड का सिलेबस आपका फिटर का होगा, और जो इलेक्ट्रीशियन वाला बैच था उसमें ट्रेड का सिलेबस इलेक्ट्रीशियन का होगा। बस सर मैथ्स कौन पढ़ाएगा, मैथ्स की वीओडी आदित्य सर की रहेगी, रीजनिंग की पीयूष सर की रहेगी। ठीक है, रीजनिंग पीयूष सर की और मैथ्स की आदित्य वशिष्ठ सर की। और आईटीआई ट्रेड की अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो सिलेबस है उसको ज़्यादातर मैंने कराया है। मेरा नाम राजकुमार सिंह है, जिन लोगों को नहीं पता, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सिलेबस ज़्यादातर मैंने कराया है। फिटर ट्रेड की आप बात करोगे तो इसमें अंकित सर ने ट्रेड का सिलेबस कराया है, एएन सर ने कराया है, और 1-2 टॉपिक सेफ्टी और मेटल एंड नॉन मेटल का मैंने भी कराया है फिटर ट्रेड में। ये आपकी फैकल्टी की जानकारी थी। जो आपका फिटर ट्रेड का सिलेबस होगा उसमें 80% क्लासेज रिकॉर्डेड होंगी, 20% क्लासेज लाइव होंगी। लाइव क्लासेज भी क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड ऐप पे रहेंगी। वैलिडिटी इसकी भी 1.5 साल रहेगी। फीस इसकी 2099 है। यह है फीस फिटर ट्रेड की, और एक कंप्लीट बैच है फिटर ट्रेड के लिए। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको दूसरा कोई बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है सीबीटी 1 और 2 के लिए। तो ये तो हमने जानकारी दे दी क्या क्या आपको मिलेगा। अब बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो बार बार मैं कह रहा हूं कि ये आपको टॉपिक मिलेगा, इसमें 12 टॉपिक है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ये क्या, इसका क्या सिलेबस है, देखो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पढ़नी है, जिसमें प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। उसके अलावा इतना हो गया, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया पहला टॉपिक। 12 टॉपिक है इसमें, 40 नंबर का सवाल यहां से आएगा। 12 टॉपिक में से पहला टॉपिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, दूसरा टॉपिक यूनिट, फिर मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क फॉर एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, आईटी लिटरेसी। यानी चिंटू तुमको आईटी लिटरेसी मतलब कंप्यूटर भी मिलेगा इसमें। अच्छा सर, इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरण भी मिलेगा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ व्यावसायिक सुरक्षा भी मिलेगी। सर इन्वायरमेंट आप ही पढ़ाओगे क्या, नहीं इन्वायरमेंट मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इन्वायरमेंट दूसरे टीचर्स पढ़ाएंगे। आईटी लिटरेसी भी दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, और करियर के ही टीचर्स पढ़ाएंगे। जितने भी टीचर्स होंगे सारे करियर के और शानदार टीचर्स होंगे। लीवर्स एंड सिंपल मशीन एएन सर ने पढ़ाई, इलेक्ट्रिसिटी मैंने पढ़ाई, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मैंने पढ़ाई है। तो ये 12 टॉपिक आपको मिलेंगे इस वाले टॉपिक में, जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इस बैच के फीचर्स की। ये बैच बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। यानी अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आ रहे हो, इंग्लिश मीडियम से, आप मैनेज कर ले जाओगे कोशिश करोगे तो। और इसमें जो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे साथ साथ उसके क्वेश्चन भी ढेर सारे कराए गए हैं। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा जो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, और इंजीनियरिंग ड्राइंग पे खास ध्यान दिया जाएगा। इसको एएन सर ने पढ़ाया है बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, तो बैच बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप रेलवे में जो वैकेंसी एएलपी की आई है उसके लिए इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैच को ले सकते हैं। अगर आप रेलवे के अलावा और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि सर हमने आईटीआई कर रखा है, मैं रेलवे के अलावा इस एग्जाम में भी टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, लाइनमैन की वैकेंसी आती है, वायरमैन की वैकेंसी आती है, तो क्या हम उस एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं? जी हाँ, आपको जो ट्रेड इस बैच में मिलेगा उस ट्रेड से
उस ट्रेड को पढ़ करके आप एएलपी के अलावा और भी जो अलग अलग राज्यों में वैकेंसी आती है या सेंटर में जो वैकेंसी आती है उसको टारगेट कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बच्चा यूपीपीसीएल में टारगेट कर सकता है, डीएमआरसी में टारगेट कर सकता है, हरियाणा में जो लाइनमैन की वैकेंसी आती है या राजस्थान में पंजाब में आती है उसको टारगेट कर सकता है। ऐसे फिटर ट्रेड का बच्चा अलग अलग राज्यों में या जो पीएसयू जो वैकेंसी आती है उसको टारगेट कर सकता है, ट्यूबवेल ऑपरेटर वगैरह की जो वैकेंसीज आती हैं। तो आप इस बैच से एएलपी के एग्जाम को तो टारगेट कर ही सकते हो और भी आईटीआई के आधारित जो एग्जाम है उसको आप टारगेट कर सकते हो इस बैच से। तो बहुत ही शानदार बैच है। और अगर इस बैच में और भी कोई ऐसी क्वेरी है जो मैंने डिस्कस नहीं किया है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। एक तो आपके पास करियर लैब का हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप फोन कर सकते हैं। अगर आपको वहां से जानकारी कई बार नहीं मिल पाती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये बैचेज आपको मिलेंगे कहाँ? ये बैचेज आपको मिलेंगे करियरविल ऐप पे। तो आपके फोन में ये करियरविल ऐप होना चाहिए, नहीं होगा तो आप ऐप डाउनलोड करना। ऐप अपना मोबाइल नंबर को रजिस्टर करने के बाद ऐप खोलना। आप ऐप खोलने के बाद सबसे पहले आप क्लिक करना लाइव क्लास पे। जब आप लाइव क्लास पे क्लिक करोगे तो ऊपर अलग अलग एग्जाम का सेक्शन होगा, एसएससी, बैंक, टीचिंग, डिफेंस, ऐसे सेक्शन होगा। तो आपको एक सेक्शन दिखेगा जेई एंड आईटीआई एग्जाम का, उस पर क्लिक करना। आप जैसे ही जेई एंड आईटीआई एग्जाम पे आप क्लिक करोगे फिर जितने भी बैचेज जेई और आईटीआई से रिलेटेड हैं वो सारे बैचेज आपको दिख जाएंगे। यहीं पे आपको दिख जाएगा बैच एएलपी का। यहीं पे अगर केवल ट्रेड का बैच भी आप लेना चाह रहे हो, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है सर मुझे केवल फिटर ट्रेड चाहिए, स्पेसिफिक ट्रेड या केवल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चाहिए, वो भी बैच आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर कोई बच्चा जेई वगैरह की तैयारी कर रहा है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ब्रांच से, तो उसको भी यहाँ पे उसका बैच मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा केवल बेसिक साइंस का बैच लेना चाह रहा है तो जब आप इस पर क्लिक करोगे उसको आपको वहाँ पे बैच दिख जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको बैच दिखेगा, उस बैच पे आप जाना। उस बैच की एक इंट्रो वीडियो होगी जिसमें बैच की सारी जानकारी दी गई होगी। वहीं पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, वहीं पे क्लिक करके आप एडमिशन ले सकते हो। ये आपका जो ऐप है फोन में भी चलता है, लैपटॉप में भी चलता है, तो आप लैपटॉप में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए कई सारी आपकी क्वेरीज हैं जिसको लेके आप परेशान हो। पहले तो मैं इस एग्जाम का पैटर्न बता दूं। 3 स्टेज होंगे एएलपी के लिए। एएलपी में 3 स्टेज होते हैं और टेक्नीशियन में 2 स्टेज होते हैं। एएलपी में सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा और जो तीसरा स्टेज होता है वो साइको का होता है। टेक्नीशियन में साइको नहीं होता। अभी जो वैकेंसी आई है फिलहाल एएलपी के लिए आई है, असिस्टेंट लोको पायलट। इसमें सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1 क्या होगा? इसमें देखो मैथ्स के होंगे 20 क्वेश्चन सीबीटी 1 में, रीजनिंग के होंगे 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस के होंगे 20 क्वेश्चन यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स के होंगे 10 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 75। टोटल 75 क्वेश्चन, टाइम मिलेगा 60 मिनट का। यानी सीबीटी 1 का जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 75 सवाल आपको करने होंगे। 75 सवाल में मैथ्स के होंगे 20 सवाल, रीजनिंग के होंगे 25 सवाल, जनरल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह के 20 सवाल और करंट अफेयर्स के होंगे 10 सवाल। तो 75 सवाल करने होंगे 60 मिनट के अंदर। ये जो सीबीटी 1 होगा आपका, ये आपको पास करना जरूरी है। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया जाएगा पेपर होने के बाद, उस नंबर को आपको ले आना जरूरी है। उसके बाद आप उस कट ऑफ से कितना ज्यादा ले आते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा। मेरिट में नहीं जुड़ने का मतलब, मान लीजिए आपकी मान लीजिए 75 क्वेश्चन है, मान लीजिए 75 में से मान लीजिए 40 क्वेश्चन सही करना था। आप अगर 40 या 40 के ऊपर कितना भी नंबर फिर ले आते हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने मान लीजिए कट ऑफ 40 नंबर गई, मान लीजिए कट ऑफ 40 नंबर गई, वैसे पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो अलग अलग जोन की जो है अलग अलग गई थी। किसी जोन की तो 60-65 नंबर तक चली गई थी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, किसी किसी जोन की 60-65 तक गई थी। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं कि मान लीजिए 100 नंबर में कट ऑफ 60 नंबर गई, मान लीजिए, तो अगर आप 60 नंबर ले आ रहे हो, चाहे आप 70 ले आ रहे हो, चाहे आप 80 ले आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो न्यूनतम नंबर निर्धारित किया गया कट ऑफ का, अगर आप उसको क्रॉस कर गए तो फिर कितने ज्यादा आप ले आ पाते हो उससे कोई फायदा नहीं है। ये मेरिट में नहीं जुड़ने वाला है। यानी सीबीटी 1 होने के बाद आपके जोन की जो कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ होती है, उस जोन की कट ऑफ को अगर आपने क्रॉस कर दिया तो क्रॉस करने के बाद आप एक्स्ट्रा कितना ले आ पा रहे हो कट ऑफ से, उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अब कट ऑफ कितनी जाएगी वो डिपेंड करता है किस जोन में कितनी वैकेंसी, कितने फॉर्म भरे गए हैं। बट कट ऑफ बहुत कम नहीं जाएगी ये मान लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉन टेक पढ़ करके बैठे हैं। तो ये कहानी है आपकी कि 75 क्वेश्चन रहेगा 60 मिनट में। ये सीबीटी 1 की कहानी। सीबीटी 1 का पेपर जब आप दे दोगे उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद फिर सीबीटी 2 के लिए आपको पेपर दोबारा से देना होगा। ठीक है, सीबीटी 2 जो होगा आपका उसमें 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा उसमें क्या क्या होगा? पार्ट ए में मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे,
रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। यानी टोटल क्वेश्चन हो गए 100, 25, 25, 50, 40, 90, 10, 100 क्वेश्चन आएंगे 90 मिनट में। यानी सीबीटी 2 में जो पार्ट ए है उसमें 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे 90 मिनट में, 100 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 90 मिनट का टाइम रहेगा। ये पार्ट ए की कहानी है। और सीबीटी 2 में ही एक पार्ट बी होगा जो कि ट्रेड से रिलेटेड होगा, रिलेवेंट ट्रेड, मतलब आप जो ट्रेड सेलेक्ट करोगे उस ट्रेड का पेपर देना होगा। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को सेलेक्ट किया है तो आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर देना होगा, आपने फिटर को सेलेक्ट किया है तो आपको फिटर का पेपर देना होगा, आपने डीजल मैकेनिक को सेलेक्ट किया तो आपको डीजल मैकेनिक का पेपर यहां देना होगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेलेक्ट किया तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का पेपर देना होगा। ये रिलेवेंट ट्रेड जो है यहां से 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का टाइम रहेगा, 75 मार्क्स, यानी 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स 60 मिनट का। ये वाला जो हिस्सा होगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। और ये जो हिस्सा है आपका ये वाला 90 मिनट्स और 100 मार्क्स, ये हिस्सा मेरिट में जुड़ेगा। यानी सीबीटी 2 का जो पार्ट ए है ये मेरिट में काउंट किया जाएगा। मतलब यहां पे जितने ज्यादा नंबर आप ले आ पाओगे उतना ही बेनिफिट आपको होगा, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से फायदा मिलेगा आपको। तो आपको इस वाले हिस्से पे ज्यादा मेहनत करनी है पार्ट ए पे, क्योंकि ये मेरिट में काउंट होगा। और रिलेवेंट ट्रेड जो है, अगर ट्रेड में देखो क्वालिफाइंग नेचर, इसका नंबर फिक्स है, इसके नंबर ऊपर नीचे नहीं होने वाले हैं सर कि ज्यादा लोग हैं कम लोग हैं। इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का टाइम रहेगा, क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, यानी मिनिमम 35% नंबर आपको ले आना है। किसका? 75 का। 75 का 35% नंबर आपको ले आना है। अगर आप 75 का 35% नंबर ले आ पाते हो, फिर उससे ज्यादा कितना आप ले आते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको पास कर जाओगे। और कहीं आप इसमें फेल हो गए रिलेवेंट ट्रेड में, तो यहां पे आपके कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना है पार्ट ए में, अगर आप पार्ट ए में 100 सही कर दो, लेकिन यहां पे अगर आप फेल हो गए तो सब गुड़ गोबर। अगर आप पार्ट ए में 100 लेके आते हो, लेकिन पार्ट बी में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपकी सारी मेहनत बेकार, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, इस पे भी ध्यान देना है। अगर आपने ये आज तक कभी पढ़ा ही नहीं, पहली बार पढ़ने जा रहे हो, तो इस पे ध्यान दो। ऐसा कोई बच्चा होगा जिसकी नॉन टेक्निकल बहुत अच्छी है, उसको केवल ट्रेड पढ़ना है, तो केवल ट्रेड का बैच अलग से चलता है करियर लैब पे, ITI ट्रेड का, वो ज्वाइन कर सकता है। तो ट्रेड पे बिल्कुल छोड़ना नहीं है और पूरा ट्रेड में डूब भी नहीं जाना है, क्योंकि ट्रेड के नंबर जो है एलपी में 35% नंबर ले आने। किसके 35%? अरे 75 का 35 जितना होगा वही ले आना है। अच्छा सर जनरल कैटेगरी के लिए, हाँ भाई इतना ले आना है 35% नंबर आपको। उस 35 के ऊपर कितना ले आते हो, 40%, 45%, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। ले आओ, ठीक है आपकी तैयारी अच्छी है तो 50% ले आओ, 100% मार्क्स ले आओ, 75 ले आओ, लेकिन 75 का 35% मिनिमम लेकर के आना है। अगर आप यहां फेल हो गए तो बाकी सारा पेपर कितना भी अच्छा हो आप आगे क्वालिफाई नहीं कर सकते, इसलिए ट्रेड पे भी आपको ध्यान देना है। बाकी सीबीटी 2 का पार्ट ए के नंबर जुड़ेंगे, ये मेरिट में काउंट किया जाएगा। ये मेरिट में काउंट नहीं होगा, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है। यहां फेल हो गए तो यहां पे कितना भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको इसकी तैयारी करनी है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी अलग से बैच कर रहे हो, लैब पे चल रहा है। 40 नंबर का सवाल यहां से आता है, मैथ्स के 25, रीजनिंग 25, यहां से 40 और यहां से 10 नंबर का सवाल। इसी में कंप्यूटर भी है, इसी में एनवायरनमेंट भी, इसी में इलेक्ट्रिसिटी, इसी में सिंपल लीवर एंड मशीन, इसी में हीट एंड टेम्परेचर, इसी में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इसी में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सब इसी में है। ये सीबीटी 2 हो गया और ये सीबीटी 1 था। तो आप देख पा रहे हो कि जो मैथ्स की वीओडी पढ़ेगी ना, उसको पढ़ करके आप सीबीटी 1 और 2 दोनों का काम चला लोगे। जो रीजनिंग की वीओडी पढ़ेगी उसको पढ़ के आप सीबीटी 1 और 2 दोनों का काम चला लोगे। ऐसा नहीं कि मैथ्स सीबीटी 1 के लिए अलग पढ़नी है, सीबीटी 2 के लिए अलग पढ़नी है, नहीं, एक ही मैथ पढ़ करके आपका काम हो जाएगा। तो सीबीटी 1 आप दोगे, सीबीटी 2 आप दोगे। जो सीबीटी 2 क्वालिफाई करेंगे फिर उनको साइको देना होगा। साइको का पेपर कैसा होता है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, और जब सीबीटी 2 का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी बहुत दूर का सोचने की जरूरत नहीं है, पहले जो पहला और दूसरा स्टेप है उसके बारे में सोचो आप, ठीक है। तो आप जो बैच ज्वाइन करोगे इलेक्ट्रीशियन या फिटर ट्रेड का, उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा सीबीटी 1+2 का। आपको और कोई भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कई बार बच्चा कहता है सर हमने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल ब्रांच से, तो हम क्या लें सर, यहां तो जो बैच चल रहा है वो ITI वाला बैच चल रहा है। अरे अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल से किया है या बीटेक आपने मैकेनिकल से किया है, तो आपको वही पेपर देना होगा जो ITI का बच्चा पेपर देगा। देखो अगर आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है या इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया है, तो आप इसमें से कोई भी एक ट्रेड सेलेक्ट करोगे, आप फॉर्म भरोगे, आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेलेक्ट कर लिया, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो पेपर होगा आपको देना होगा। यही पेपर डिप्लोमा किया हुआ बच्चा देगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, यही पेपर बीटेक किया हुआ बच्चा देगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, और यही पेपर देगा ITI किया हुआ बच्चा जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI किया हुआ है।
अगर आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा बीटेक कर रखा है तो आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड को भी सिलेक्ट कर सकते हो, वायरमैन ट्रेड को भी सिलेक्ट कर सकते हो, वाइंडर को सिलेक्ट कर सकते हो, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग को सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें से कोई भी ट्रेड आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक किया है तो मेरी सलाह है कि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेलेक्ट करिए। और आईटीआई वाला बच्चा सर क्या सिलेक्ट करेगा? अरे आईटीआई वाला जिस ट्रेड से आईटीआई किया वो सिलेक्ट करेगा। अगर आईटीआई वाला बच्चा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किया है तो वो सिलेक्ट करे, अगर वो वायरमैन से आईटीआई किया तो वायरमैन सेलेक्ट करे, अगर वो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से आईटीआई किया तो इसको सेलेक्ट करे। तो आईटीआई किया हुआ है तो उसके पास तो एक ट्रेड होगी ही, वो ट्रेड आप सेलेक्ट कर लोगे। और अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो आपको लगता है सर हम ट्रेड कौन सी सेलेक्ट करेंगे, तो आप आईटीआई की ही कोई ट्रेड सेलेक्ट करोगे। अब आईटीआई की ट्रेड का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिकल का बच्चा फिटर ट्रेड को सेलेक्ट कर लेगा, नहीं, इलेक्ट्रिकल का बच्चा इसमें से कोई एक ट्रेड सेलेक्ट कर सकता है, आप इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कर लेना। ऐसे मैकेनिकल ब्रांच का कोई बच्चा है, अगर मैकेनिकल से डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो इसमें से कोई भी ट्रेड सेलेक्ट कर सकता है, कोई भी, फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, कोई भी ट्रेड। और अगर बच्चा आईटीआई कर रखा है तो आईटीआई तो किसी ट्रेड से ही कर रखा होगा ना, मान लो फिटर से आईटीआई किया तो ये वाला बैच ये ट्रेड सेलेक्ट कर लेगा। अगर कोई बच्चा मैकेनिक डीजल से आईटीआई किया तो ये वाला ट्रेड सेलेक्ट करेगा। तो आईटीआई अगर आपने किया है तो कोई ना कोई ट्रेड आपकी होगी, उसमें से वो ट्रेड आप सेलेक्ट करना। और अगर आपने आईटीआई ना करके डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो डिप्लोमा या बीटेक में मैकेनिकल से रिलेटेड अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो इसमें से कोई भी ट्रेड आप सेलेक्ट कर लेंगे और जो ट्रेड सेलेक्ट करेंगे उसका पेपर आपको देना होगा। ठीक है, ये बच्चे कंफ्यूज है कि सर हमने डिप्लोमा किया है तो हम आईटीआई वाला बैच लेकर के क्या करेंगे? अरे पेपर आपको वही वाला देना है जो आईटीआई वाला बच्चा देगा, पेपर अलग अलग नहीं होता है, एक ही पेपर होगा, आईटीआई लेवल का होगा। अब आप डिप्लोमा करके आ रहे हो, बीटेक करके आ रहे हो तो आईटीआई वाला पेपर दो, ये तो दरिया दिली है। आरआरबी की हायर क्वालिफिकेशन को अलाउ किया है। उसके बाद अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड को सिलेक्ट कर सकते हो, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी ट्रेड को सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें से कोई दो ट्रेड में से आप ले सकते हो। और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आईटीआई कर रखा है तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड आप सेलेक्ट कर लेना। ऐसे अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो आप इसमें से कोई ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग। ठीक है, वैसे मैं बता दूं करियर लैब पे डीजल मैकेनिक का, आरएसी का, मैकेनिक मोटर व्हीकल का ट्रेड का सेपरेट बैच चल रहा है। अगर आप ट्रेड स्पेसिफिक बैच की तलाश में हो तो डीजल मैकेनिक का या हीट इंजन का, इन सब का बैच भी करियर लैब पे चल रहा है। फुल बैच की बात करें तो फुल बैच अभी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का आया है जो मैं बात कर रहा हूं, और एक फिटर ट्रेड का आया है। बाकी बैच ट्रेड के सेपरेट भी करियर लैब पे चल रहे हैं जहां सिर्फ ट्रेड पढ़ाया जा रहा है या सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाई जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रेड कहां से कैसे सेलेक्ट करनी है उसमें उसको लेकर के कोई डाउट नहीं होगा। बाकी बैच की फीस आपकी बहुत ही नॉमिनल है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की फीस है आपकी, देखो फिटर ट्रेड की फीस आपकी 2099 लगभग 2100 डिस्काउंटेड फीस है कुछ दिनों के लिए, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 2199। फीस में थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए क्योंकि क्लासेस का जो घंटे का डिफरेंस है थोड़ा सा। आपने कुछ भी इसमें से किया हुआ तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, अभी मैं फिलहाल जिस बैच की बात कर रहा हूं तो आप अगर इलेक्ट्रीशियन का बैच लोगे या फिटर का तभी आप इस बैच को ज्वाइन करना। आप अगर कोई और ट्रेड सिलेक्ट करना चाहते हो तो फिर आप मान लीजिए, अगर आपकी ट्रेड मान लीजिए आप डीजल मैकेनिक को सिलेक्ट कर रहे हो तो डीजल मैकेनिक का बैच तो नहीं है, ये डीजल मैकेनिक का सेपरेट बैच ट्रेड का चल रहा है, ये फुल बैच जो है फिटर का है। ठीक, हाँ, मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड अगर आप बच्चा है तो फिटर ट्रेड ले सकता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड बच्चा है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को ले सकता है। तो क्या क्या कंटेंट आपको मिलेगा आपने देख लिया। तो ये इस बैच की सारी जानकारी थी जो जानकारी मैंने आपको दे दी है। उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी जानकारी है जो मैंने शायद डिस्कस नहीं की है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बेहतर है आप फ़ोन नहीं करेंगे, आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर रिप्लाई मिल ही जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रख लेना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये कहानी थी, और ये बैच आपको मिलेगा करियर लैब पे। आप इस बैच में एडमिशन लीजिए और एडमिशन लेने के 2-3 दिन के बाद इसका वीओडी कुछ अपलोड हो जाएगा और जो कुछ लाइव क्लासेज आपकी होनी वो भी होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको सारा सब्जेक्ट बहुत ही गहराई में बहुत तरीके से कराया जाएगा। 1.5 साल की आपकी वैलिडिटी है इस कोर्स की। आप मान लीजिए आपका एग्जाम जल्दी होने वाला होता है, मान लीजिए एग्जाम पता चला कि 4-5 महीने 6 महीने बाद है CBT 1 का एग्जाम, तो उस हिसाब से CBT 1 का कोर्स अपलोड उसकी वीओडी करा दी जाएगी, आप आराम से पढ़ लोगे। या CBT 2 का एग्जाम मान लीजिए 8-9 महीने बाद है तो उस हिसाब से क्लासेज आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। तो सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आप सिलेबस कंप्लीट करने की चिंता मेरे ऊपर या करियर लैब की टीम के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको चिंता करनी है कि आप कदम से कदम मिला के कितनी मेहनत करने को तैयार हैं, कितनी वीडियोस देखने को तैयार हैं, कितने नोट्स बनाने को तैयार हैं। सर PDF नोट्स तो मिलेगा ही सर, तो नोट्स क्या बनाना। अरे PDF नोट्स तो मिलता ही मिलता है, बट PDF नोट्स से बेहतर है, अगर मैं एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आप जब वीडियो देख के खुद नोट्स बनाते हो सबसे बेहतर नोट्स होता है।
आप उस नोट से बार बार रिवीजन आसानी से कर सकते हो। बट फिर भी आपको पीडीएफ नोट्स जरूर इस बैच में मिलेगा, तो आप चाहो उस नोट से काम चलाओ या फिर वीडियो देख करके आप खुद नोट्स बनाइए। तो आपको एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है ताकि एएलपी की जो वैकेंसी आई है इसका पूरा फायदा उठाइए, और इस बैच से आप और भी एग्जाम दोगे तो इसमें बेनिफिट्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप ट्रेड यहाँ से पढ़ोगे तो वो ट्रेड किसी और एग्जाम में काम नहीं आएगी। आप कोई भी एग्जाम दोगे तो ट्रेड आपकी काम आएगी। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और फिटर ट्रेड, दो ट्रेड का बैच आपको मिलेगा, और इसकी लाइव क्लासेज 2-3-4 दिन में जो स्टार्ट होनी है हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की कहानी फिर यहीं तक, बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।